तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपके और मेरे प्यारे से इस चैनल S2 की पाठशाला पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 10th का रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो इसी के हम लोग क्या करना है सर, पढ़ना है। तो आइए, आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा सर, दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो ये दिख रहा होगा रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। नहीं, सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, तो उसी के बारे में हम लोग देखते हैं। उससे पहले पेन को सिलेक्ट कर लिया जाए। तो आपको दिख रहा होगा रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो वो है जब क्या होता है, कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर क्या बनाता है, नया पदार्थ बनाता है, उसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। मतलब दो चीज होगा, उसको हम लोग जब क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, अभिक्रिया जब होगा उसमें, तो क्या करता है, नया पदार्थ बना देता है। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि लोहा को जो हम लोग क्या रख देते हैं, लोहा को जब हम लोग हवा में और नमी के कांटेक्ट में जब रख देंगे, तो उसमें क्या हो जाता है, रस्टिंग आ जाता है। क्या होता है सर, तो रस्टिंग मतलब जंग लग जाता है। यही क्या कहलाता है, तो वो जो बन गया उसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ये जो दिख रहे हैं जंग जो लग जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। मतलब लोहा ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है, रिएक्शन करके एक परत जमा लेता है अपने ऊपर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसके प्रकार कितने होते हैं। तो मुख्यतः हम लोग जो देखते हैं इसमें 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं सर, 4 गो। नहीं, 4 गो दोस्त होता है ना, वैसे ही इसमें 4, 3 गो उंगली था ना, 4 दोस्त होते हैं। तो 4 गो इसका दोस्त कौन कौन है, तो 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन प्रकार है, तो पहला है संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है सर, तो संयोजन, नाम से ही पता चल रहा है संयोग करेगा। नहीं, और दूसरा है वियोजन, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसी सब के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। नहीं, एक एक बार में, जैसे हम लोग प्लेट में रखते हैं कोई चीज खाने के लिए, तो एक एक करके स्वाद चखते हैं, नहीं तो बढ़िया लगता है। अब उसको साथे में सबको घींच मुच के खा लेंगे खिचड़ी जैसा, तो अच्छा लगेगा, स्वादे नहीं पता चलेगा। तो इसी में हम लोग देख रहे हैं कि एगो को पहले देखेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन अभिक्रिया होता क्या है, तो आपको इसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किसी भी चीज का कंबाइन करके जब रिएक्शन कराएंगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नामे से पता चल रहा है। नहीं, बहुत बड़ा के नामे से पता चल जाता है। रावण नाम से पता चल जाता है रावणे है, नहीं तो रावण नाम से पता चल जाता है, वैसा ही इसमें इसके नाम से पता चल रहा है कि है क्या। तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। दो या दो से ज्यादा नहीं, कॉम्बिनेशन, कंबाइन कर रहे हैं ना, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी के साथ एक नया पदार्थ बना लेते हैं। नहीं, तो वही पदार्थ क्या है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं सर, उसी को हम लोग बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, तो पदार्थ बोलते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना लेता है, इसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये होता है सर, अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे दो दोस्त है, दोनों मिलके क्या होगा, मतलब ए और बी जो मिलके क्या बना लेता है, ए बी बना ले रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोनों कंबाइन हो गया। नहीं, दो दोस्त है, दोनों चल रहा है, कोई झगड़ा हुआ तो दोनों मिलकर हुक दिया। नहीं, तो वही क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नहीं, कि दो दोस्त है, राम श्याम दोनों दोस्त जा रहा है, मेरा नाम श्याम है, नहीं तो जो दोस्त है उसका, तो दोस्त दोनों जा रहा है, दोनों साथ में जा रहा है, तो जाते जाते कोई तीसरा मिल गया, तो उसको दोनों मिलके कुड़ दिया। नहीं, तो वही क्या कहलाता है, दोनों कंबाइन हो गया। तो ऐसा ही क्या होता है, ए और बी क्या कर रहा है सर, तो ए और बी दो अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, दोनों क्या कर रहा है, साथ में संयोग करके एक अभिक्रिया बना देता है, उसी को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो इसका जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, बड़ा खूबसूरत सा एग्जाम्पल है, जो क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्शन करता है तो क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, नहीं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यही दिख रहा है। तो दोनों कंबाइन कर लिया, एक दूसरे को मिल गया। नहीं, दोनों दोस्त क्या हुआ, गला मिल गया, गला मिल गया तो Mg और ऑक्सीजन दोनों गला मिल गया, तो MgO बोल देंगे। नहीं, यही होता है। तो संतुलित करते हैं तो 2MgO कल बताए थे। अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, आपको संतुलित करने नहीं आ रहा है, बैलेंस करने इक्वेशंस को नहीं आ रहा है, तो आप इससे पहले वाला लेक्चर नंबर 2 आप जाकर देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसको भी नहीं देखे हैं, लेक्चर नंबर 1 को भी नहीं देखे हैं, डायरेक्ट आप 3rd में आ गए हैं, तो 1 को भी देखिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, पूरा एकदम जैसे डीप पढ़ाएं। डीप मतलब कथी होता है सर, तो एकदम जैसे क किसी को पढ़ाया जाता है तो क के पहले गोल सोना पार दिया जाता है, तो वैसे ही गोल सोना पार के कहते हैं, एगो लाठी घींच के टोपी पहना दिया जाता है। नहीं, तो यही जो प्रोसेस होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एकदम डीप पढ़ाना। जहां से आपको समझ में नहीं आ रहा है, गोल सोना का समझ में नहीं है, वहां से भी इसको समझाया जा रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ आगे देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल और भी हो सकता है
कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों साथ में मिलते हैं तो क्या कर लेते हैं सर, H2O का निर्माण कर लेते हैं? नहीं, यही क्या यही जो प्रक्रिया है क्या कहलाता है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। नहीं, यही क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। तो ये संतुलित है सर। क्या है सर, संतुलित है। ये 2 है, इसके साथ मतलब 2 हाइड्रोजन है, तो इधर भी देखिएगा तो कितना है, 2 हाइड्रोजन। तो ये जो मल्टीप्लाई करते हैं 2 को, तो हाइड्रोजन कितना हो गया सर, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। इधर भी हाइड्रोजन देखिएगा तो 2 मल्टीप्लाई करके हाइड्रोजन 4 हो जाता है। ठीक है, तो यही, ये ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन 2 हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन या संतुलित समीकरण। आया समझ में? तो इसके साथ हम लोग आगे देखते हैं दूसरा एग्जांपल। CaO प्लस H2O को जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है सर, दोनों को जब मिलाएंगे तो आपको एक नया चीज दिखेगा जिसको बोलते हैं CaOH2। ठीक है, जो ये क्या होता है, चूना और पानी का जब हम लोग एक साथ मिलाएंगे तो दोनों क्या कर लेता है, बूझा चूना बना लेता है। क्या करता है, बूझा चूना। तो ये क्या है, बूझा चूना से क्या निकलता है, बहुत ज्यादा हीट निकलता है, ऊर्जा निकलता है। इसको हम लोग बोलते हैं, इसी प्रोसेस को, कोई भी चीज जहां से एनर्जी निकल रहा है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब सर, तो हीट का बाहर निकलना। जैसे आपके घर में सरफ होगा, सरफ को जब हाथ में रख के जाइए पानी में डालिएगा तो क्या होगा, हाथ हुआ जलने लगता है, वहां के स्किन क्या होगा, गर्माहट महसूस होता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या होगा, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब हीट का बाहर निकलना। ठीक है, अब एक दूसरा टर्म यहीं पे बता देते हैं क्या होता है। एक होता है इंडोथर्मिक। तो इंडोथर्मिक क्या होता है सर, तो इंडोथर्मिक उसको बोलेंगे जो हीट को क्या करता है, अवशोषित करता है। नहीं, क्या करता है, हीट अवशोषित करता है, मतलब हीट को क्या करेगा, रिलीज कर रहा था तो ये क्या करेगा, अंदर की ओर लेगा। तो कौन होता है सर, ग्लूकोज। ग्लूकोज को जब हाथ में डालिएगा, हाथ में डाल के जब पानी में डालिएगा तो एकदम शीतलता महसूस होगा। क्या होगा, शीतलता महसूस होगा, एकदम ठंडा ठंडा फील होगा। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग देख लिए। क्या है कि आपके पास आया था एक्सोथर्मिक, तो इंडोथर्मिक को बताना मास्टर का धर्म कर्म था। नहीं, तो मास्टर आपको धर्म कर्म के साथ बता दिया। ये चीज आपको याद रखना है, लिख भी लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। दूसरा टाइप्स जो था तो उसका जो है उसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे सर, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसको हम लोग देखते हैं, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है, तो होता ये है कि एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाते हैं। इसी को क्या बोलेंगे सर, इसी को बोलते हैं, क्या बोलेंगे, तो वियोजन अभिक्रिया या डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग इसी में देखते हैं तो सर ए बी जो है अलग अलग, जैसे 2 भाई है, दोनों एक घर में रह रहा है, ए एंड बी, दोनों जब क्या होगा, अंदर खटपट होता है तो दोनों अलग अलग हो जाता है, दोनों अपना अलग अलग बना लेता है घर। तो उसी को बोलते हैं डी, क्या बोलेंगे सर, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे ए बी बहुत मस्त रह रहा था, ए बी क्या था, बहुत मस्त अकेले दोनों साथ में रह रहा था भाई, दोनों अलग अलग हो गया, ए अलग हो गया, बी अलग हो गया। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आया बात समझ में? तो चलिए सेशन को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मास्टर बोल दिया तो कर देना है। आगे हम लोग देखते हैं, इसी के बारे में देखेंगे। तो वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, जो वियोजन अभिक्रिया है अब उसके प्रकार को हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रकार दिख रहा होगा उष्मीय वियोजन, मतलब गर्म करने पर जब हम लोग किसी चीज को हीट देंगे तो उसमें से क्या होगा, अणु टूट के बाहर निकलेगा। नहीं, तो हीट जो जब हम लोग उसको गर्म करेंगे, गर्म करने के दौरान क्या हो जाता है सर, तो उसमें से अलग अलग हो जाता है। नहीं, मतलब गर्म करना मतलब सर कि 2 भाई है, दोनों के बीच में वो आदमी किया, तीसरा चढ़ा बढ़ा किया, चढ़ा बढ़ा करने के दौरान क्या हो जाता है, घर अलग अलग हो जाता है। इसी सेम ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही क्या होता है सर, तो इसमें उष्मीय वियोजन में क्या होता है, उष्मीय वियोजन में सेम हम लोगों को क्या करता है, दिखने को मिलता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रकाशीय वियोजन। प्रकाश में प्रकाशीय वियोजन मतलब सर जब हम लोग लाइट के प्रेजेंस में कोई चीज करेंगे तो वही क्या होता है, प्रकाशीय वियोजन होता है। तीसरा हम लोग देखते हैं विद्युतीय वियोजन। विद्युतीय वियोजन मतलब जब करंट इलेक्ट्रिसिटी का जब उसमें प्रवाह करेंगे तब कैसा रिएक्शन होता है, यही हम लोग क्या है, इसका टाइप्स है वियोजन अभिक्रिया के। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं उदाहरण। क्या उदाहरण है सर, तो पहला आपको दिख रहा होगा उष्मा का जब हम लोग यूज करेंगे किसमें, FeSO4, मतलब SpSO4 क्या बना लेता है, तो मतलब इसको जब हम संतुलित कर देते हैं 2FeSO4 प्लस Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये क्या कर लेता है, उष्मा। जब हम लोग उष्मा देते हैं, किसको दिए उष्मा सर, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये FeSO4 को जब हम लोग उष्मा दिए, उष्मा देने के बाद क्या हो जाता है, ये अलग अलग टूट के क्या बना लेता है, अलग अलग संरचनाएं बना लेता है, मतलब अलग अलग क्या कर लेगा,
वो अपना पार्ट्स बना लेता है। जैसे ये है, ये भी एक साथ रह रहा है, ये क्या किया, ए अलग और बी अलग हो गया नहीं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं सर, तो इसी प्रक्रिया को हीट का क्या बोलेंगे, उष्मीय, उष्मा देने पर इसमें क्या हो गया सर, तो उष्मीय वियोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, उष्मीय वियोजन बोलेंगे। अब आपको दिख रहा होगा सूर्य के प्रकाश में जैसे AgCl को हम लोग डालते हैं, AgCl के साथ क्या करेंगे, जब हम लोग उसको सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें से Ag अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है। इस सूर्य प्रकाश में ये रिएक्शन होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे आपको दिख रहा होगा H2O को हम लोग जब हम लोग क्या करते हैं, जल में जब डालते हैं H2O को क्या करते हैं, H2O तो जल है, H2O में हम लोग जब करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह करते हैं तो उसमें से क्या हो जाता है, हाइड्रोजन अलग, हाइड्रोजन आयन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। यही संरचनाएं विद्युत में काम करती है। क्या करती है, विद्युतीय अपघटन में काम करती है। आपको दिख रहा होगा नहीं सर, आपको क्या हो रहा है, दिख रहा होगा, यही प्रक्रियाएं होती है। तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं अपने सेकंड थर्ड पे। तो विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है सर, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ से वहां फुदक के चल जाना, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ है भलुआ वहां चले गया, भलूराम यहाँ है टक से वहां चल गया, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो भलूराम को नहीं देखेंगे हम लोग, इसमें रिएक्शन एलिमेंट को देखेंगे, जो पदार्थ है इसमें वो कैसा वर्क कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, उसके बारे में देखेंगे। चलिए, तो आपको दिख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, तो विस्थापन अभिक्रिया होता क्या है नहीं सर, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम लोग को जानना जरूरी है। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, तो एक तत्व दूसरे तत्व को उसी यौगिक से क्या करता है, विस्थापित कर देता है। क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। नहीं, आप रिप्लेस समझते होइएगा वर्ड, कि कुरियर पार्सल आता है तो आपको एक रिटर्न का ऑप्शन देता है, एक रिप्लेसमेंट का ऑप्शन देता है। रिप्लेसमेंट क्या होता है कि उसी सामान को क्या करता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे उस सामान की जगह आप दूसरा चीज मंगा सकते हैं लेकिन वो रिटर्न नहीं होगा, वैसा ही इसमें क्या होता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। रिप्लेस मतलब सर कि जैसे ये देखिए, कोई इस प्रकार का क्या होगा, कोई रिएक्शन होगा तो उसमें रिप्लेसमेंट कैसे होता है सर, तो देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा A+BC दिख रहा है। तो ये BC जब रिएक्शन कर रहा है, तो ये जब रिएक्शन हो रहा है सर, तो ये क्या किया, यहाँ से B को क्या किया, एक क्या, यहाँ से जो हुआ ये क्या किया, ये जो दिख रहा है आपको AC क्या किया है, तो यहाँ से B को क्या किया है, यहाँ से B को क्या किया है, यहाँ B था ना, तो ये B क्या किया, यहाँ से C को निकाल दिया, C निकला, C को रिप्लेस कर दिया तो C AC के पास चलाया, मतलब A के पास C चलाया और B अकेला बच गया। तो इसमें क्या होता है, ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है, हटा देता है। जैसे खूब मजबूत आदमी है, वो क्या करेगा, कमजोर आदमी को धक्का मार के उल्टा के पलटा देगा नहीं। लाइन में लगल है कोई, लाइन में लगने के दौरान क्या होता है कि कमजोर आदमी क्या होता है, पीछे रह जाता है, मजबूत आदमी आगे चले जाता है। सेम इसी प्रकार से होता है कि जो जितना क्रियाशील हो, जो जितना रिएक्टिव होता है वो उतना ज्यादा काम करेगा। मतलब सर कि कोई ज्यादा गुस्सैला आदमी है तो उसको जल्दी गुस्सा आ जाएगा, जो कम गुस्सैला है उसको कम गुस्सा आता है नहीं। तो इसमें जो ज्यादा गुस्सैला होगा उसको तय नहीं कोई क्या करेगा, छेड़छाड़ करेगा तो गुस्सा आ जाएगा। तो वैसा ही इसमें क्या होता है, ज्यादा क्रियाशील जो तत्व होगा सर वो क्या करेगा, तो ज्यादा क्रियाशील तत्व क्या करता है, कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है। कमजोर आदमी का कहीं वैल्यू नहीं है नहीं, इसमें भी कमजोर आदमी का कोनो वैल्यू नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, Zn को जब हम लोग कॉपर सल्फेट के साथ क्या के रिएक्शन कराए तो ये क्या बनाया, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनाया, ये आपको दिख रहा है। तो इसमें देखिए ये क्या किया, जिंक तांबे को क्या किया, हटा दिया। जिंक जो है तांबा को हटा दिया। तांबा जो क्या है सर, तांबा बहुत कमजोर आदमी है। तांबा क्या है, जिंक भाई साहब क्या किए, तांबा को हटा दिए। ये जिंक है, ये तांबा को हटा दिए, अपने जाके चिपक गए। मजबूत के साथ मजबूत बैठना चाहता है ना, तो ये क्या किए, बैठ गए। यहाँ से हट के इसको हटा दिए, कहे भाग नहीं भागे तो लात मार के भगा दिए नहीं। तो यही क्या होता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, तो विस्थापन, क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपको दिख रहा है, मतलब जो कमजोर आदमी है उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको हटा दिया जाता है, हट खींच के हटा देते हैं नहीं। तो यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जिंक इसमें क्या किया, तांबा को हटा दिया। सेकंड आपको दिख रहा होगा, ये जिंक, ये आपको दिख रहा है, यही आपको दिख रहा है नीचे क्या है, तो Fe को CuSO4 के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो Fe भी क्या करता है, कॉपर को हटा के अपने चपक जाता है, कॉपर को आगे भेज देता है। सेम हम लोग देखते हैं कि 2K2Br नहीं, पोटेशियम ब्रोमाइड में भी देखते हैं तो क्या करता है, क्लोरीन यहाँ पे क्या करेगा, तो ये जो ब्रोमाइड है वो क्या करता है, यहाँ से क्या करता है, हटा देता है। ये आपको दिख रहा हो। नियम क्या है सर, तो नियम हम लोग देखते हैं
तो इसमें जो रूल है, क्या रूल है, तो इसका जो हम लोग देखते हैं, तो इसका जो क्या होता है, पहले कौन आएगा, तो कौन आएगा, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक जिंक आयरन, कॉपर, और क्या आता है, एयू आता है। नहीं, ये जो संरचना देख रहे हैं ये क्या है, तो रिएक्टिव सीरीज है, ये एकदम सीरीज है, इसी तरह से आएगा। तो सबसे ज्यादा कौन हो गया, ये कॉपर हो, सॉरी, सबसे ज्यादा कौन हो गया, पोटेशियम, के हो गया। इसी के साथ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है, लास्ट जो है हम लोग टाइप्स, वो क्या है, द्विविस्थापन प्रक्रिया। नहीं, द्विविस्थापन को बोलते हैं, दो विस्थापन है, नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दो गोरा है, नहीं, ठीक है। तो ये पूरा ज्वाइंट फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली को डिप्लेस करेगा तो इधर से उधर होगा। अब देखिए, दो यौगिकों में आयन आपस में क्या करते हैं, विनिमय करते हैं। विनिमय मतलब सर एक्सचेंज, नहीं, एक्सचेंज करेगा। दो यौगिक है, आपस में एक्सचेंज करेगा, और उसी पड़ोसी जो होता है हमेशा एक्सचेंज करता है। नमक, तेल, नून, मिर्चाई क्या करेगा, आदान प्रदान करता है, इसी को हम लोग एक्सचेंज करते हैं। तोरा ना हो, तोरा हो निमक, तोरा हो, तो ऐसे करके क्या करते हैं, अपना एक्सचेंज कर लेते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विनिमय। विनिमय मतलब एक्सचेंज, ठीक है सर। आगे हम लोग देखते हैं इसका जो सामान्य रूप है, तो क्या होता है सर, ए बी प्लस क्या देख रहे हैं, ए बी प्लस सी डी प्लस ए डी प्लस बी सी, ये उदाहरण है। मतलब ए बी जब साथ में रहेगा प्लस सी डी रहेगा तो आगे जाके चेंज कर लेता है, ए क्या करेगा, डी के साथ ज्वाइंट हो जाएगा, और सी क्या है, वो हमेशा वो क्या करेगा, बी के साथ ज्वाइंट कर ले। मतलब दो गो बाइक पर दो गो दोस्त जा रहा है, नहीं, दो गो बाइक है, ऊपर दो गो दोस्त जा रहा है, आगे जाके दोनों क्या करेगा, जो पीछे बैठल है उस पर बैठ जाएगा, जो उस पर बैठल है वो इस पर बैठ जाएगा। मतलब सर ये जो बाइक है, ये भी बाइक है, तो इस पर जो बैठल है वो क्या किया, उतर के इस पर बैठ गया, इस पर जो बैठल है इस पर उतर के इस पर बैठ गया। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दो विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है सर। तो आगे हम लोग देखते हैं इसी के बारे में एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है, Na2SO4 प्लस BCl2, ठीक है। इसका जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन जब होगा सर, जब इसको हम लोग एक जगह मिलाते हैं तो ये क्या बना लेता है, 2NaCl, मतलब सफेद, और क्या बना लेता है, BaSO4 प्लस 2NaCl, सफेद और छेद बच जाते हैं। उस पर देखिएगा एक लेयर बच जाता है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेटेड बच जाता है, सफेद और छेद बच जाता है, ठीक है। प्रेसिपिटेट जो देखिए एक लेयर जैसा हो जाता है, जो उसमें बन जाता है, उसी को बोलते हैं औक्षेप या प्रेसिपिटेट, बाद में लास्ट में बच जाता है। अब देखिए इसका जो सेकंड एग्जांपल हम लोग देखेंगे, PbNO3 होल ट्वाइस का रिएक्शन को हम लोग क्या किए, KI के साथ रिएक्शन कराया, तो क्या बनाया, PbI, जैसे यहाँ से एक्सचेंज कर लिया था, क्या किया, ई वाला जो है PbI के साथ चला गया, मतलब इसके साथ, ठीक है। और ये जो है क्या किया, ये जो क्या किया, आई जो है इधर, आई तो यहाँ पे है, KNMO, हाँ, ये वाला जो है के, क्या गया, NO3 के पास आ गया, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन करा जाता है। तो इसका जो अवक्षेप बचता है वो कैसा कलर का होगा, पीले कलर का, येलो कलर का प्रेसिपिटेट क्या हो जाता है, बन जाता है। जब हम लोग इसमें रिएक्शन देखेंगे, HCl का रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ, तो NaOH के जब साथ कराएंगे तो NaCl प्लस H2O बना लेता है। इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। क्या होता है, तो सर न्यूट्रलाइजेशन कर लेता है, क्या कर लेता है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो विशेष हम लोग देखते हैं, अक्सर और शेप बना लेता है, प्रेसिपिटेट। हम लोग मैक्सिमम इसमें क्या देखेंगे, तो प्रेसिपिटेट एक नीचे पड़ जैसा हो जाता है, उसी को हम लोग प्रेसिपिटेट या औक्षेप बोलते हैं। चलिए सर हम लोग आगे देखते हैं, इसका महत्वपूर्ण टिप्स एग्जाम के लिए है। तो संयोजन मतलब जोड़ना, पहले ही बोले थे, संयोजन मतलब जोड़ना, कम्बिनेशन बोलते हैं। कम्बिनेशन मतलब ये दोनों को कम्बिनेशन, नहीं, पॉइंट शर्ट पहनते हैं तो दोनों का कम्बिनेशन होता है, तो उसी को कम्बिनेशन बोलेंगे। तो दोनों का जुड़ना होगा, तो यही कहलाता है जुड़ना। उसके बाद वियोजन मतलब तोड़ना, वियोजन मतलब अलग होना। एक देखे हैं कि उसमें उष्मा आ गया था, नहीं, उष्मा आके उसमें चढ़ा बढ़ा दिया था, तो दोनों भाई बेचारा अलग हो गया था, इसको बोलते हैं वियोजन। तीसरा हो गया विस्थापन, मतलब क्या जाना, यहाँ से वहां जाना, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना विस्थापन कहलाता है, या डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। द्विविस्थापन हो गया कि दो जगह बदलना, दोनों जगह बदल लेना, मतलब इस बाइक पर जो बैठा है, इस बाइक पर बैठा है, दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेता है, इसी को बोलते हैं सर द्विविस्थापन प्रक्रिया। क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया, प्रक्रिया नहीं, अभिक्रिया, ठीक है। तो ये आपका टिप्स है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आता है। क्या सर, एग्जाम में आता है, प्रीवियस ईयर एग्जामों में देखा गया है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रिडॉक्स सुने हैं सर,
नहीं सर, ऑक्सीडेशन सुने हैं, रिडॉक्स रिएक्शन भी होता है, इसको बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, गेन होता है, ऑक्सीजन को लिया जाता है, ठीक है। लॉस मतलब जाना, गेन मतलब आना, गेन मतलब आना। तो इसी से बना है जिसे जिसमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन गेन और उपापचयन, ऑक्सीजन लॉस दोनों होते हैं। क्या होता है, ऑक्सीजन गेन और लॉस दोनों होगा रिडॉक्स रिएक्शन में। किसमें सर, तो रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीजन का गेन भी होगा, ऑक्सीजन का लॉस भी होगा। ज्यादातर अभिक्रिया रिडॉक्स होते हैं। क्या होता है, ज्यादातर अभिक्रियाएं रिडॉक्स होती है। जैसे CuO प्लस H2 को जब हम रिएक्शन कराते हैं, Cu प्लस H2O बन जाता है, ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। आगे हम लोग देखते हैं इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो है उसको हम लोग जब देखते हैं तो ये आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्या है सर, तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपको पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, पदार्थों का केवल मिश्रण। दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, पदार्थों को मिलकर नया पदार्थ बनाना। तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा, पदार्थों का रंग बदलना। चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, पदार्थों का घुलना। तो इसको जो सही आंसर होगा सर, पदार्थों का मिलना, मिलकर नया पदार्थ बनाना, यही क्या कहलाता है सर, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण कौन है। जो ये इतना जो दिया गया है चारों ऑप्शंस, इसमें से जो सर देखना है कि इसमें से संयोजन अभिक्रिया कौन है। संयोजन मतलब सर जोड़ना, संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखते हैं तो ये देखिए, ये H2O से ये अलग हुआ तो ये नहीं है। ये देखिए जिंक प्लस CuSO, तो इसमें रिप्लेस कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को रिप्लेस कर रहा है। यहाँ जिंक आके बैठ गया नहीं, तो ये क्या कर रहा है, ये है रिप्लेसमेंट। ये देखिए, ये आपका सही आंसर दिख रहा है। ये क्या है सर, तो ये सही आंसर दिख रहा है। इसी को बोलते हैं संयोजन। Mg प्लस O2 मिलकर क्या बना रहा है, Mg2MgO बना रहा है। ये भी नहीं है, ये भी क्या है, ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर जो सी हुआ। सेकंड ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या सर, तो वियोजन अभिक्रिया का वियोजन अभिक्रिया का सामान्य रूप क्या होता है। सामान्य रूप क्या होता है वियोजन अभिक्रिया का, तो वियोजन अभिक्रिया किसको बोलते हैं कि दोनों भाई साथे साथे बैठल है, तीसरा आके उसको गुस्सा उस्सा दिला दिया तो दोनों भाई अलग हो गया, इसी को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो दोनों भाई कौन है सर इसमें, तो AB है। तो AB जब दोनों साथे साथे हैं तो उसको अलग करेंगे तो A प्लस B हो जाएगा नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा सर कौन होगा, ऑप्शन नंबर B। ठीक है सर, इतना इजी से बता रहे हैं तो आप इस चैनल को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, मजा आएगा। ठीक है, और हम लोग आगे देखते हैं। ये आपका आंसर सही हुआ। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या है सर, तो 2AgCl से क्या बन रहा है, 2Ag प्लस Cl अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो ये अभिक्रिया क्या है सर, तो इस अभिक्रिया को बोलेंगे, पहला ऑप्शन दिख रहा होगा उष्मीय वियोजन, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा प्रकाशीय वियोजन, तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा विद्युतीय वियोजन, चौथा ऑप्शन आपको सर दिख रहा होगा क्या है सर, संयोजन वियोजन। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, ये प्रकाश के एब्सेंस में क्या कर रहा था, तो ये रिएक्शन करके अलग अलग कर रहा था। इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन। लाइट के प्रेजेंस में बोल रहा था, सनलाइट के प्रेजेंस में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या है सर, तो विद्युतीय अपघटन द्वारा होने वाली अभिक्रिया का उदाहरण है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से विद्युतीय अपघटन से कौन सा अभिक्रिया होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो विद्युतीय अपघटन का जो अभिक्रिया देखे थे सर, उसमें क्या था, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था। उसका जब हम लोग उसमें करेंट को जब विद्युत को डाल रहे थे तो दोनों को अलग अलग कर दे रहा था। मतलब हम पहले ही बताए थे कि 2 भाई जोड़े जोड़े बैठल होगा, उसको कोई ना कोई बीच में आके छेड़ेगा तो वो बेचारा अलग हो जाएगा। तो इसमें कौन करेंट आके छेड़छाड़ कर रहा है तो दोनों अलग हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा सर, तो 2H2O से क्या बन गया, 2H2O प्लस O2। यही क्या है सर, तो वियोजन अभिक्रिया क्या है, विद्युतीय अपघटन द्वारा क्या होने वाला अभिक्रिया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, विस्थापन अभिक्रिया का समान रूप क्या होता है। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है सर, तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, वहां जाके बैठ जाना, उसी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन। नहीं, उसी को क्या बोलेंगे, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। तो ये देखिए, एक स्थान से दूसरे स्थान कौन बैठ रहा है, तो ये जो दिख रहा है पहल का ऑप्शन जो दिख रहा है A प्लस AB, ये बिल्कुल नहीं है, ये एक स्थान से दूसरे जन नहीं, ये अलग अलग हो जा रहा है। अब देखिए, ये जो आपको दिख रहा होगा सेकंड B ऑप्शन दिख रहा है, जो ये इसमें क्या हो रहा है, A प्लस BC है। तो ये देखिए, ये कहाँ चल गया, ये जाके बैठ गया C के पास बैठ गया। तो ये जो दिख रहा है इसी को बोलेंगे विस्थापन। यहाँ से यहाँ तक चेंज हो जाना क्या कहलाता है सर, विस्थापन। ये देखिए, ये क्या है, AB, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, तो यही क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गया।
आपको सही आंसर बी ऑप्शन दिख रहा है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन उदाहरण नहीं है सर? तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा HCl, दूसरा ऑप्शन HCl प्लस NaO3 NaOH, क्या है NaOH से क्या बना NaCl प्लस H2O। सेकेंड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा Na2SO4 प्लस BaCl2 से क्या बना BaSO4 प्लस 2NaCl। अब लास्ट जो थर्ड है Zn प्लस CuSO4 से क्या बना ZnSO4 प्लस Cu। जो लास्ट है PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki से क्या बना PbI2 प्लस 2KNO3। तो ये इसका सही आंसर सी हो गया। कैसे होगा सर सही आंसर सी? तो ये कर रहा है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन मतलब ये जिंक क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है यहाँ कॉपर को, और कॉपर के पास जिंक जाके बैठ जा रहा है और इसको कॉपर को बाहर ढकेल दे रहा है। लात मार के गरीब आदमी का गुजारा नहीं है, उसको हटा दिया, इसी को बोलते हैं अपने जाके बैठ जाता है, इसी को द्विविस्थापन। सॉरी ये क्या है? द्विविस्थापन नहीं है। यही क्या है? द्विविस्थापन नहीं है। इसमें देखिए ये सब द्विविस्थापन है। Na को रिप्लेस किया तो BaCl यहाँ पे बैठ गया। क्या होगा? Na रिप्लेस किया, Na को रिप्लेस करके Na यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे BaCl मतलब SO4 आके यहाँ बैठ गया। कौन बैठा सर? तो ये देखिए, एक मिनट ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ था तो नहीं, यही है ये विस्थापन, ये विस्थापन वाला है। ये देखिए यहाँ पे SO4 यहाँ जाके बैठ गया और यहाँ बना दिया BaSO4 और इसके पास क्या बच गया? तो Na के पास क्या आ गया? क्लोरीन आ गया। कौन आ गया सर? तो क्लोरीन आके बैठ गया। ये है द्विविस्थापन। अब इसमें देखिए H के पास, ये देखिए NaCl, Cl कहाँ चला गया? Cl चला गया, Cl जाके बैठ गया किसके पास? Na के पास। OH को हटा दिया, OH को बोल दिया किसके पास जाना है? हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन 2 बना लिया। उसके बाद सेम इसमें Pb क्या किया? यहाँ पे I के पास आके बैठ गया, यहाँ पे आके बैठ गया। K को भेज दिया NO, K को कहाँ भेज दिया? NO3 के पास। तो ये प्रक्रिया जो कहलाता है इसी को हम लोग द्विविस्थापन कहते हैं। तो ये जो दिख रहा है थर्ड नंबर, यही क्या है? द्विविस्थापन प्रक्रिया नहीं है, ये विस्थापन प्रक्रिया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? पहला ऑप्शन देख रहे हैं केवल ऑक्सीकारक, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा केवल अपचयन, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा न तो ऑक्सीकरण होता है न ही अपचयन। तो रेडॉक्स और क्या होता है, इसमें क्या होता है सर? तो इसमें दोनों होता है। क्या होता है? दोनों होता है, ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CuO प्लस H2 का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं, दोनों को जब साथ में मिलाते हैं तो क्या बनाता है? Cu प्लस H2O। इस किस प्रकार का रिएक्शन है? तो यही ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन को क्या किया? यहाँ से हटा दिया, तो ये क्या कहलाता है? ये कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? तो रिडॉक्स कहलाता है, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, जोड़ना शब्द किस अभिक्रिया से संबंधित है? तो ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में, आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, DCC के एग्जाम में आएगा, BCC के एग्जाम में आएगा, ये ऐसा क्वेश्चन आता है। ऐसा ही क्वेश्चन को क्या किया जाता है? फ्रेम किया जाता है। ठीक है, तो जोड़ना शब्द किस अभिक्रिया से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन को दिख रहा है वियोजन, वियोजन भी नहीं होगा। दूसरा है संयोजन, तीसरा विस्थापन, चौथा द्विविस्थापन। वियोजन मतलब अलग करना, ये क्या था सर? तो इसको, ये क्या था? तो इसको अलग कर दिया था, ये भी नहीं होगा। विस्थापन मतलब डिस्टेंस, दूरी तय करना, ये क्या है? दोनों को एक्सचेंज कर लेना। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन होगा? तो इसका संयोजन, एक ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। इसको जो संयोजन ऑप्शन होगा सही होगा, कॉम्बिनेशन कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या है सर? तो सफेद और छेद बनने वाली अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ki से क्या बना? PbI2 2KNO3। तो ये क्या है? इसमें क्या हो रहा है सर? तो ये जो रिएक्शन है इसमें अवक्षेप नहीं बनेगा। क्या बनेगा? सफेद अवक्षेप नहीं बनेगा। इसमें देखिए तो इसमें बनेगा। और ये देखिए HCl प्लस NaOH से क्या बना रहा है? NaClOH H2O। तो इसमें क्या कर रहा है? यहाँ से रिप्लेस कर दे रहा है। ये जो Cl है, Cl आगे कहाँ बैठ जा रहा है? OH के पास। OH वाला कहाँ चल जा रहा है? हाइड्रोजन के पास। तो इसमें भी अवक्षेप वाला अभिक्रिया नहीं है। ये भी क्या है? तो ये विद्युत अपघटी अभिक्रिया है, अपघटन वाला, तो इसमें भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन होगा सर? तो इसका आंसर नंबर बी होगा सही। क्या होगा सर? तो इसका आंसर नंबर बी सही होगा। अब लोग नेक्स्ट चलते हैं। आपको दिख रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा रिएक्टिविटी श्रृंखला। रिएक्टिविटी श्रृंखला जो है उसको हम लोग देखते हैं, तो इसके अनुसार कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील होता है? नहीं, तो रिएक्टिविटी श्रृंखला देखते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे टॉप पे कौन बैठा था? तो के बैठा था। के मतलब किंग,
किंग नहीं। के मतलब क्या होगा, पोटेशियम। पोटेशियम यहाँ आके बैठल था, ठीक है, ठीक। के यहाँ आके बैठा हुआ था, के मतलब किंग। किंग भी ऊपर रहता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, CaO प्लस H2O से क्या बना, CaOH2। तो ये जो अभिक्रिया है किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो संयोजन अभिक्रिया बिल्कुल नहीं है सर, ये बिल्कुल नहीं है। वियोजन अभिक्रिया बिल्कुल नहीं है। संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन नहीं है, द्विविस्थापन नहीं है। तो इसका आंसर नंबर बी सही होगा। कौन है सर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्न में से कौन उष्मीय वियोजन का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, 2AgCl से क्या बन रहा है, 2Ag प्लस Cl, अलग अलग हो रहा है, तो ये उष्मीय नहीं है। उष्मा देंगे तब अलग अलग होगा। तो उष्मीय वियोजन में उष्मा हीट देने के बाद होता है, क्या होता है, सॉरी, हीट देने के बाद क्या होता है, तो अलग अलग होता है। तो इसमें उष्मीय वियोजन में क्या होगा, तो दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है सर, FeSO4 को जब हम लोग हीट देंगे तो क्या बनाता है, Fe2O3 और SO3, SO2 प्लस SO3 बना लेता है। ये ही सही आंसर होगा। ये देखिए, ये जो है विद्युत, ये विद्युत अपघट्य है, ये विद्युत अपघट्य है, ये क्या है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, अधिकतर रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। जो जितना भी रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं सबसे ज्यादा किस प्रकार का होता है। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है संयोजन, दूसरा वियोजन, तीसरा रिडॉक्स, चौथा केवल विस्थापन। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन होगा सर, तो इसका सही आंसर रिडॉक्स होता है। क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है सर। तो चलिए हम लोग इसी के साथ अपने लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस लेक्चर को देखे उसके लिए बहुत बहुत आभार। अगर आप इस लेक्चर को नए, मतलब इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर लीजिएगा। ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और अपना प्यार देते रहिएगा। आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, आपका लाइक हमको मोटिवेट करता है, जिससे आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आते हैं। चलिए तो थैंक यू सो मच अगेन, टाटा, बाय बाय।